In the name of Allah, who is the most beneficent and merciful, my dear students, Assalamu alaikum. I hope you are all fine at your home. Today I am going to teach you about noun plus its kinds. That is very important for 9th, 10th and second year. आज मैं आपको नाउन और उसके काइंड्स के बारे में बताने जा रहा हूँ कि नाउन क्या है और उसके काइंड्स क्या है। और इससे अगला जो टॉपिक होगा वो होगा एरर्स इन द यूज़ ऑफ द नाउन्स, वो होगा सेकेंड ईयर का। सेकेंड ईयर का वो टॉपिक समझने के लिए जो इसके बेसिक काइंड्स हैं वो जानना उनके लिए ज़रूरी है। इसलिए पहले आपने इनको अटेंशन देनी है, इनको जज करना है, इनको समझना है, फिर आपको एरर्स इन द यूज़ ऑफ द नाउन जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा सेकेंड ईयर का उसकी समझ आएगी। जी भाई, फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज़ नाउन? नाउन किसे कहते हैं? नाउन हम उर्दू में एक किस्म को कहते हैं। उसके बाद इसकी डेफिनेशन, व्हाट इज़ नाउन या व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ नाउन। सिंपल इसकी डेफिनेशन, ऑल नेमिंग वर्ड्स इज कॉल्ड नाउन। ऑल नेमिंग तमाम नाम वाले वर्ड्स अल्फाज इसे हैं कॉल्ड कहलाते हैं नाउन इसम। तमाम अल्फाज वाले नाम या तमाम अल्फाज इसम कहलाते हैं। उसके बाद आ जाता है इट्स काइंड्स ऑफ नाउन। देयर आर 10 बेसिक या टॉप 10 काइंड्स ऑफ नाउन। वैसे जो नाउन के काइंड्स होते हैं ये 5 भी होते हैं, बट जब आपने इसकी करेक्शन करनी होती है, आगे जाके सब्जेक्ट प्लस वर्ब की एग्रीमेंट करनी होती है जो एमकेट का टॉपिक होता है, उसमें यानी कि फिर उसके बाकी नाउन की भी करेक्शन आती है। इसलिए जो इसके काइंड्स ऑफ नाउन होते हैं ओवरऑल 10 होते हैं। 10 के 10 आपने देखे ना। जो फर्स्ट होता है जिसे हम बोलते हैं कॉमन नाउन, इसे उर्दू में इसम नकरा भी कहते हैं। सेकंड प्रॉपर नाउन, इसे उर्दू में इसे मार्फा भी कहते हैं। थर्ड कलेक्टिव नाउन, इसे उर्दू में इसम जमा कहते हैं। फोर्थ मटीरियल नाउन, इसे उर्दू में इसमें मादा भी कहते हैं। फिफ्थ एब्स्ट्रैक्ट नाउन, सिक्स्थ आगे कॉमन नाउन के 2 काइंड्स बन जाते हैं। जो सिक्स्थ होते हैं उसे हम कहते हैं काउंटेबल नाउन। सेवन अनकाउंटेबल नाउन। 8 कंपाउंड नाउन। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर एमकेट एंड सेकेंड स्टूडेंट्स। 9 चेंजेबल नाउन। 10 नॉन चेंजेबल नाउन। ये 10 नाउन के काइंड्स होते हैं। आगे इसकी थोड़ी सी डिटेल के साथ मैं आपको वजाहत करता हूँ ताकि आपको समझ आ जाए। व्हाट इज़ कॉमन नाउन? इसम नकरा क्या होता है? द नेम ऑफ कॉमन पर्सन प्लेस आर थिंग इज कॉल्ड कॉमन नाउन। ईजी बुक कोई भी हो सकती है, सिटी कोई भी हो सकता है, बॉय कोई भी हो सकता है, एटसेट्रा वगैरह वगैरह। ये सारे के सारे क्या कहलाते हैं? कॉमन नाउन। द नेम ऑफ कॉमन पर्सन प्लेस आर थिंग इज कॉल्ड कॉमन नाउन। कोई भी शख्स, जगह या चीज़ के नाम को हम इसम नकरा कह सकते हैं। आगे प्रॉपर नाउन, जिसे इसम मार्फा कहते हैं। द नेम ऑफ प्रॉपर पर्सन प्लेस आर थिंग इज कॉल्ड प्रॉपर नाउन। बुक, अगर किसी बुक का नाम आ जाए वो कॉमन से क्या हो जाएगा? प्रॉपर नाउन। लाइक एस हॉली कुरान, इसके साथ दा भी लगा सकते हो आप, द होली कुरान। सिटी, सिटी का नाम आ जाता है आपके पास, लाहौर आ गया। बॉय, किसी भी लड़के का नाम आ जाए, अली आ जाए, अहमद आ जाए, अकबर आ जाए, अस्कर आ जाए,
एट्सेट्रा वगैरह वगैरह, सारे क्या कहलाते हैं, कॉमन से प्रॉपर नाउन कहलाते हैं। और जो प्रॉपर नाउन होता है इसके साथ कभी भी कोई भी आर्टिकल इस्तेमाल नहीं किया जाता है। स्पेशली जो नाम होते हैं जैसे अली आ जाता है, लाहौर आ जाता है, इनके साथ कभी भी आर्टिकल दा इस्तेमाल नहीं होता। ये एरर्स इन द यूज़ ऑफ नाउन में जाके आपने पढ़ने। उसके बाद आगे आ जाता है कलेक्टिव नाउन। ग्रुप ऑफ यूनिट्स भी कह सकते हैं, ग्रुप ऑफ एज अ होल यूनिट जो होते हैं उसे आप कलेक्टिव नाउन कह सकते हैं, कि जो तादाद में बहुत ज़्यादा बिखरा पड़ा है, जब आप उसे एक नाम में फिक्स कर लेते हैं जिसे इसमें जमा कहते हैं, वो कलेक्टिव नाउन कहलाता है। लाइक एस टीम, आर्मी, क्लास, ज्यूरी, एट्सेट्रा वगैरह वगैरह, सारे क्या कहलाते हैं, कलेक्टिव नाउन। आर्मी, क्लास, ज्यूरी, एट्सेट्रा वगैरह वगैरह, सारे क्या कहलाते हैं, कलेक्टिव नाउन। उसके बाद आगे आ जाता है मटीरियल नाउन। इट इज़ द नेम विच इज़ अदर थिंग्स आर मेड, ऐसा इसम, ऐसा मादा जिससे हम मज़ीद और चीज़ें बना सकते हैं, उसे क्या बोलते हैं, मटीरियल नाउन। लाइक एस आयरन, वुड, गोल्ड, स्टील, एट्सेट्रा। इसमें वाटर भी आ सकता है, मिल्क भी आ सकता है, सारी चीज़ें आ सकती हैं। ये सारी की सारी क्या कहलाती हैं, मटीरियल नाउन कहलाती हैं। और मटीरियल नाउन के साथ भी कभी भी कोई आर्टिकल इस्तेमाल नहीं होता। ये भी आपने ज़हन में रखना है कि किसी भी मटीरियल नाउन के साथ आर्टिकल दा इस्तेमाल नहीं किया जाएगा जब आप इसकी करेक्शन करती हैं उसमें। उसके बाद आ जाता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। बड़ा ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये वाला। जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है इसकी जो होता है एमसीक्यूज़ 9th में भी तकरीबन आता है, पेपर में 10th में भी आता है, और सेकंड में भी इसकी करेक्शन बन सकती है। जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है, इट इज़ द नेम विच हैज़ नो फिजिकल एग्जिस्टेंस। ऐसा इसम, ऐसा नाम जिसका कोई भी जिस्मानी वजूद ना हो, जिसको ना हम देख सकते हैं ना छू सकते हैं, जस्ट महसूस कर सकते हैं, वो क्या कहलाता है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। लाइक एस आई एम फीलिंग पेन, मैं दर्द महसूस कर रहा हूँ। जो पेन है उसका कोई भी जिस्मानी वजूद नहीं है, लिहाजा वो क्या कहलाएगा, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। इसी तरह लव, डेथ, एट्सेट्रा वगैरह वगैरह, सारे के सारे क्या कहलाते हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहलाते हैं। इनको एक बार आपने अच्छी तरह, जो भी आपके पास की ग्रामर है, ग्रामर अवेलेबल है, उधर से आपने एक बार नाउन के काइंड्स और आगे उनके एग्जांपल्स को पढ़ लेना, ताकि जो भी आपकी डेफिशिएंसी होगी वो वहाँ से आपकी क्लियर हो जाएगी। आगे आ जाते हैं भाई, कॉमन नाउन के 2 पॉइंट आते हैं, काउंटेबल नाउन एंड अनकाउंटेबल नाउन विच कैन टू बी काउंटेड। जिसको आप गिन सकती हैं, जिसको आप काउंट कर सकती हैं, वो क्या कहलाता है, काउंटेबल नाउन। लाइक एस आपके पास बुक्स आ जाती हैं, फैंस आ जाती हैं, एट्सेट्रा। ऐसी जो भी की चीज़ आ जाए, जो भी की इसम आ जाए जिसको आप गिन सकते हैं, वो क्या कहलाता है, काउंटेबल नाउन। अनकाउंटेबल नाउन विच कैन नॉट टू बी काउंटेड, जिसको आप नहीं काउंट कर सकते, नहीं गिन सकते, वो क्या कहलाते हैं, अनकाउंटेबल नाउन। लाइक एस वाटर, मिल्क, एट्सेट्रा वगैरह वगैरह, ये सारे क्या कहते हैं, अनकाउंटेबल नाउन। उसके बाद आ जाता है कंपाउंड नाउन, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एम कैट एंड ई कैट। जब आपने एम कैट और ई कैट की तैयारी करनी है, उसमें आपका एक टॉपिक आता है एग्रीमेंट ऑफ सब्जेक्ट वर्ब, यानी कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। उसमें ये कंपाउंड नाउन का एक रूल आता है जिसे देखना जरूरी होता है। कम्बिनेशन ऑफ 2 नाउन्स, जब आप 2 नाउन को मिलाते हैं वो एक नाउन का काम देता है, उसे आप क्या बोलते हैं, कंपाउंड नाउन। लाइक एस प्ले ग्राउंड, पुलिस स्टेशन, फादर इन लॉ, मदर इन लॉ, एट्सेट्रा वगैरह वगैरह। उसके बाद चेंजेबल नाउन एंड नॉन चेंजेबल नाउन, ये दोनों बड़े इंपॉर्टेंट हैं, स्पेशली सेकेंडरी क्लास के लिए। जब आपने एरर्स इन द यूज़ ऑफ नाउन्स करने हैं, उसमें दोनों की करेक्शन आती है, दोनों के एरर्स आती हैं जिनको आपने करेक्ट करना होते हैं। चेंजेबल नाउन, ऐसा नाउन जिसको आप चेंज कर सकते हैं, जिसके सिंगुलर को प्लूरल में, मीन टू से जिसकी वाहद को आप जमा में कन्वर्ट कर सकते हैं, जिसकी सिंगुलर की प्लूरल पॉसिबल हो, उसको चेंजेबल नाउन कहते हैं। लाइक एस डोर, बुक, एट्सेट्रा वगैरह वगैरह। बॉय, देखो डोर से डोर्स, बुक से बुक्स,
बॉय से बॉयज़, यानी कि ये तीनों नाउन चेंज हो सकते हैं, इनकी जमा बन सकती हैं, लिहाजा तीनों क्या कहलाएंगे? चेंजेबल नाउन। नॉन चेंजेबल नाउन, ऐसा नाउन जिसको आप तब्दील नहीं कर सकते, यानी कि ऐसा नाउन जिसकी सिंगुलर भी वही हो और प्लूरल भी वही हो, यानी कि जिसकी जमा भी वही हो और जिसकी वाद भी वही हो, उसको क्या बोलते हैं? नॉन चेंजेबल नाउन। लाइक एज फिश, पीपल, सन, पुअर, एटसेट्रा वगैरह वगैरह। फिश की जमा फिश होती है, पीपल की जमा पीपल ही होती है, सन की जमा सन ही होती है, पुअर की जमा पुअर होती है, एटसेट्रा। ये सारे के सारे क्या कहलाते हैं? नॉन चेंजेबल नाउन। जी भाई, हमारा आज का जो टॉपिक था यही था कि नाउन एंड इट्स काइंड्स। अगर फिर भी आपको कोई ना समझ आई हो, आप फिर भी पूछ सकते हैं। आई होप कि आप इसे अंडरस्टैंड कर पाओगे। और जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा वो होगा एरर्स इन द यूज़ ऑफ दी नाउन्स, यानी कि जो नाउन के एरर्स होते हैं उसके बारे में हम पढ़ेंगे। अल्लाह हाफिज़।